भारत के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल शेफ्स यानी रणवीर ब्रार का जन्म 8 फरवरी 1978 में हुआ। तो रणवीर ना सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटी शेफ और मास्टर शेफ भी है, बल्कि हजारों करोड़ों लोगों के गुरु भी है। रणवीर और भी मशहूर शेफ्स जैसे संजीव कपूर, विकास खन्ना, विनीत भाटिया, गरिमा अरोड़ा और ना जाने कितने ही अच्छे शेफ्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। और तो और इंडिया और इंडिया के बाहर भी अपने खाना बनाने के गिफ्ट को ढेर सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जब केवल एक ही इंसान शेफ, एक्टर, राइटर, पोएट, यूट्यूबर और ना जाने कितने जॉब्स को साथ में करता हो, तो उसकी जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हाई वैल्यू बीइंग आप सभी के लिए लाया है द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शेफ्स, रणवीर ब्रार। चैप्टर 1, शुरू का जीवन। तो रणवीर का जन्म एक सिख परिवार में लखनऊ में हुआ। तो रणवीर ने ये खुद बताया है कि बचपन में जब वो अपने दादाजी के साथ गुरुद्वारे में जाते थे और ज़्यादा देर तक पूजा नहीं कर पाते थे, तो वो चुपचाप खाने बनाने की जगह में घुस जाते थे। तो इसी गुरुद्वारे की रसोई में रणवीर को धीरे धीरे खाने से प्यार हो गया और वो सेवा के रूप में लंगर के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहे। और उसी के ठीक पैरेलल में, क्योंकि रणवीर लखनऊ के किस्से और कहानियां सुनकर बड़े हो रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें फूड और स्टोरी टेलिंग को मिलाकर ही अपने करियर को शेप करना चाहिए। मगर अब आई बारी अपना ये डिसीजन अपने घर वालों के सामने कन्फेस करने की। तो जब रणवीर ने अपने घर वालों, जो चाहते थे कि रणवीर एक डॉक्टर बने, के साथ ये बात शेयर की, तो उनके घर वालों ने उन्हें सिर्फ एक बात कही कि अगर तुम ये काम अपनी पूरा लाइफ करना चाहते हो, तो उससे पहले तुम्हें ये काम एक पूरा साल करना होगा। और वहीं रणवीर की मुलाकात हुई मुनीर उस्ताद से। और यहीं मुनीर उस्ताद के पास ना केवल रणवीर ने काम सीखा, बल्कि अपने घर वालों को कन्विंस किया और ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लखनऊ। चैप्टर 2, मैं कभी फिट नहीं होता था। तो रणवीर ने अपने करियर की शुरुआत ताजमहल होटल से की और उसके बाद बॉस्टन चले गए, जहां पर उन्होंने बैंक नाम का एक रेस्टोरेंट भी खोला। बैंक ने ढेर सारे अवार्ड्स अपने नाम किए, जिनमें से एक था द बेस्ट न्यू रेस्टोरेंट वॉलपेपर मैगजीन में। इसके बाद ब्रार साहब ने MTV इंडिया, वियाकॉम, थॉमस कुक इंडिया और तो और मर्सिडीज बेंज इंडिया के साथ काम भी किया। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस सभी के बीच एक बार जब रणवीर का रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो उन्हें मजबूरन 13 दिन एक बेंच पर सोना पड़ा। और इस समय जब रणवीर को उन लोगों के कॉल्स आने लगी जिन्हें रणवीर ने कहीं ना कहीं हेल्प किया था, तो रणवीर का खाने के साथ रिलेशन और भी मजबूत हो गया और उनके इरादे और भी बुलंद। कुछ समय बाद अपने पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से गणपति विसर्जन वाले दिन रणवीर वापस भारत आ गए। चैप्टर 3, एस्टैब्लिशिंग वनसेल्फ। तो भारत आने के बाद रणवीर ने ढेर सारा काम, जैसे सोनी BBC अर्थ, राजा रसोई और ना जाने ऐसी ही ढेरों सीरीज में काम किया। राजा रसोई और अनोखा अंदाज जैसी सीरीज से तो रणवीर ने अपनी ऑडियंस का दिल ही जीत लिया। और कहीं वो नजर आए एक जज बनकर, मगर अपने ऑथेंटिक स्टाइल में। रणवीर ने ये बात ना जाने कितनों ही प्लेटफॉर्म्स पर कही है कि अगर आप भी स्टैंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको
अपनी ओरिजिनल वॉइस को डिस्कवर करना होगा और फिर अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो ही करना होगा और उसके बाद एक ट्रू ऑथेंटिक वे में उसे लोगों को बताना होगा। रणवीर ने कम इनटू माय किचन और अ ट्रेडिशनल ट्विस्ट जैसी किताबें भी लिखी हैं और तो और अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट कशकन विच स्टैंड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो कि एक रेस्टोरेंट है दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल में, रणवीर का नया प्रोजेक्ट है। रणवीर अब उस पर काम कर रहे हैं। तो यही थी 2017 में इंडियन ऑफ द ईयर और 2018 में फूड एंटरटेनर ऑफ द ईयर जीतने वाले रणवीर बरार की कहानी की एक छोटी सी झलक। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ढेर सारे शेफ्स की कहानियाँ हम आप सभी के लिए लाते रहें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं हाई वैल्यू बीइंग के अगले वीडियो में।